के तरीके से चल ही रहा है, लेकिन हमारा काम रियल एस्टेट प्लाटिंग काम करते हैं। जी अभी मौके मतलब ये है कि अगर सूखा ना खिलाएंगे तो फैट कम हो जाता है, अगर पानी में खाएंगे तो फैट कम हो जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग सूखा खिलाने से डाइजेस्ट भी अच्छा होता है, और इसकी वजह से जब सूखा खा लेंगे तो हम लोग पानी भर देंगे, ये पानी दिन भर रहेगा, जब शाम को फिर दाना पड़ेगा उसमें पानी। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। आज हम पंडित दीनदयाल नगर में हैं और हमारे साथ विशाल जी हैं, जो कि पिछले 10 साल से डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं और काफ़ी जो है अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। कैसे शुरुआत किए, कहाँ से कहाँ लेके गए अपने फार्म को, सारी जर्नी उन्होंने इस वीडियो में बताया है। और किस तरह की गाय इनके फार्म पे हमेशा रहती हैं, कितना दूध निकल रहा है, कितना बचत हो रहा है, सारा जो है इन्होंने एक एक महत्वपूर्ण चीज़ों को इस वीडियो में बताया है। वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और नए व्यूअर्स जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं इनकी जर्नी के बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। कैसे हैं आप? सब बढ़िया, आशीर्वाद। आज हम विशाल भाई के फार्म पे हैं। और कब से सर ये फार्मिंग वाला काम कर रहे हैं आप? फार्मिंग वाला काम तो सर बहुत पहले से कर रहे हैं, करीब जैसे छोटा से लेकर 10 साल हो गया। जी। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इतना बढ़िया शेड स्ट्रक्चर आपने बनवा दिया है। हाँ। तो क्या शुरू में ही आपने ये शेड बनवा के शुरू किया था या फिर कहीं और? नहीं, शुरू से नहीं बनवाया था, शुरू में पहले छोटा सेट था जी। अब उससे छोटा सेट से पहले से घर पे गाय अपना दूध खाने के लिए रखा जाता था। जी। वैसे एक दो ऐसे करते करते फिर थोड़ा वो पशु से हमें थोड़ा प्यार मोहब्बत समझ लीजिए है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से फिर इसमें रुचि आ गई। अब धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया। अब इस मुकाम पे कितना दिन हो गया सर लगभग आपको ये पशुपालन के क्षेत्र में आए हुए? कम से कम 10 साल। 10 साल से आप कर रहे हैं? जी। इसके पहले कुछ और काम होता था? नहीं, काम देखिए एक शौक के तरीके से चल ही रहा है, लेकिन हमारा काम रियल एस्टेट प्लाटिंग काम करते हैं। जी अभी मौके पे विशाल भाई हैं जो कि रियल इस्टेट का भी काम करते हैं। जैसे अगर कोई भी है ज़मीन अगर लेना है तो डिस्प्ले पे आप लोग देख सकते हैं, विशाल भाई का नंबर भी चल रहा है, आप लोग संपर्क करके मुगलसराय, बनारस या आसपास के क्षेत्रों में अगर रामनगर में भी अगर आप लोगों को प्लाट चाहिए तो आप ज़रूर एक बार संपर्क करें। अच्छे जेन्युइन कीमत में बढ़िया प्लाट दिलवाएंगे। तो सर ये जो शेड आपने नया वाला बनाया है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? इसकी लंबाई चौड़ाई वही 65 बाई 50 है। 65 बाई 50। तो ये कितने जानवरों के लिए क्या सोच के आपने बनाया था? अब इसको यही सोच के बनाए हैं कि कम से कम इसमें 30-35 गाय 40 गाय एकदम अच्छे से हम रख लेंगे, बाकी बाहर भी जगह है, उस हिसाब से व्यवस्था करके। अब यही है सिस्टम। अच्छा, सेट की लंबाई चौड़ाई क्या है? वो चाहिए इस सेंटर से 28 फीट है। 28 फीट ऊंचा है। हाँ। और चौड़ाई कितना बताए थे? चौड़ाई वहाँ से लेके जो छोटा वाले से लेके यहाँ तक 65 फीट है। 65 फीट। और लंबाई सर? और लंबाई 50 फीट। 50 फीट लंबाई है। और ये जो गैलरी आपने बनाई है, हाँ, ये 4 फीट की है। ये 4 फीट की आपने बीच में गैप दिया है। हाँ। क्यों इतना? ये इसलिए 4 फीट का गैप दिया है कि जैसे अब इसमें जैसे गाय को दाना वाना डालने में आसानी पड़ेगा। अभी गाय बंधी है, आप आगे से आएंगे इसमें डालते चले जाएंगे। कैसा खिलाते हैं? जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी जो आपके यहाँ जो चरनी आपने बनाई है पूरा पानी से भरा हुआ है। हाँ, ये पानी से भरा। इसमें जैसे कि गाय हमारी मतलब जो पशु है सूखा खिलाते हैं हम लोग। सूखा खिलाते हैं। हाँ, दूध डेयरी पे जाता है जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर सूखा ना खिलाएंगे तो फैट कम हो जाता है, अगर पानी में खाएंगे तो फैट कम हो जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग सूखा खिलाते हैं। सूखा खिलाने से डाइजेस्ट भी अच्छा होता है, और इसकी वजह से जब सूखा खा लेंगे तो हम लोग पानी भर देंगे, ये पानी दिन भर रहेगा, जब शाम को फिर दाना पड़ेगा उसमें पानी निकाल दिया जाएगा। अच्छा, जो नई गाय खरीद के आ रही हैं जी, अगर वो सूखा नहीं खाई है तो कैसे एडजस्ट करते हैं? जैसे कि अगर नई गाय कोई है अगर सूखा नहीं खाई है तो जैसे वो पहले खा रही थी, कुछ उसके सिस्टम में कुछ अपना सिस्टम दोनों मिला के चलते हैं, 3-4 दिन में वो सेट हो जाएंगे। मतलब धीरे धीरे हाँ, धीरे धीरे 3 दिन लगता है एडजस्ट करना होगा। हाँ। थोड़ा सा लागत की भी बात करेंगे हम, क्योंकि बड़ा बढ़िया शेड आपने बड़ा प्यारा बनाया है। और गांव में रह के अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरह का शेड स्ट्रक्चर बनवा के चाहे तो अपना एक छोटा व्यवसाय शुरू कर सकता है। तो लगभग इसमें लागत कितना लगा दी है? लागत तो देखिए सर ये हो गया कि जैसे अब हम इसका पूरा बता रहे हैं, जो यहाँ पे लगा था, ये पहले गड्ढा था, उसको पाट के 5 फुट उठाए हैं, तो हमारा 15 लाख रुपया लगा था। शेड पूरा मतलब 15 लाख में फाइनल हो गया है। अब आते हैं जानवरों पे। शुरू से ही आप गाय के शौकीन हैं और ज़्यादातर हमने देखा है बड़ी गाय ही रखते हैं। हाँ। तो गाय खरीदते कहाँ से हैं? गाय जैसे देखिए सर, अगर क्षेत्र में अच्छी गाय मिल जाएगी तो अगर पसंद आ गई तो उसको हम लेंगे जी। और फिर जैसे जहाँ भी अच्छी गाय मिल जाए, कहीं से भी, बाहर से भी, अपने एरिया से भी अच्छी गाय होनी चाहिए 25 प्लस की। जैसे लोकल गाय आप खरीद के लाते हैं, एक बाहर दूर से लाते हैं। तो दोनों में क्या दिक्कतें? दोनों में दिक्कतें ये होती है कि भाई वहाँ का टेम्परेचर मौसम के हिसाब से जो बाहर से गाय लाएंगे सेट नहीं होती है जल्दी, सेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और इधर की गाय अगर 2 लीटर दूध कम भी दे रही हैं तो इस मौसम में भाई पहले से वो चल रही हैं, एडजस्ट की हैं, तो इसकी वजह से सेट हो जाती हैं। अच्छा, यही है। बीच में आपने भैंस लाया था हरियाणा से। भैंस जैसे वीडियो भी हमने डाला था, काफ़ी लोग पसंद भी किए थे, और काफ़ी जो है कि क्षेत्र में नाम भी हुआ कि हाँ विशाल भाई के यहाँ जो है हरियाणा से भैंसें आई हैं और यहाँ से लोगों को उपलब्ध भी हो जाएंगी। लोगों में एक
वो भी हो गया कि हम बढ़िया भैंसें जो है महंगा या सस्ता यहाँ से मिल सकती हैं, हरियाणा वाली भैंसें। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर 4 भैंस हरियाणा से लाए, 2-4 भैंस इधर की भी लोकल बांध दिए, तो वो कहते हैं कि ये भी हरियाणा की है। यही हम लोगों को दिखाने के लिए यहाँ थे कि हरियाणा की भैंस होती कैसी हैं। जी। जो वहाँ की कटी छटी भैंस रहेंगी वो ला के यहाँ पे बेचा जाएगा 3 लाख 4 लाख का। 3 लाख 4 लाख की रियल भैंस का उन्नति है, हम वो ला के दिखाएं, बताएं लोगों को। जी। और दोस्तों आप लोगों ने पुराने वीडियो में देखा भी होगा कि हरियाणा की भैंसें अभी भी भैंस आती हैं 2-4 2-2 करके ऐसे आती हैं जो अब वो सेल होती रहती हैं। मतलब यहीं मंगाते हैं? हाँ आती हैं अभी भी, लेकिन अब जैसे गाड़ी का ये नहीं कि 10 मंगा दिए भैंस। अब कहाँ से अपना दूध का काम है तो 2 3 4 ऐसे करके भैंस आती हैं, वो सेल होती रहती हैं। अभी कुल कितने जानवर हो गए हैं आपके फार्म पे? अभी वही देख लीजिए, मान के चलिए कि 15-16 जानवर हैं। गाय अभी 5 खरीदी गई है, हमें लगता है परसों आ जाएंगे। परसों 5 गाय खरीदी गई है, आ जाएंगी। लोकल ही खरीदे हैं आप? नहीं, बाहर से खरीदे हैं। बाहर से खरीदे एकदम, जैसे कि अब मान लीजिए कि वो क्या बताएं, इधर हम ही लोग के यूपी से ही हैं, बाहर पंजाब से नहीं। अपने ही क्षेत्र, अपने ही प्रदेश की हैं, अपने ही प्रदेश के हैं। और हो सकता है कुछ दूरी पे हो। हाँ, दूरी पे। तो थोड़ा सा गर्मी का मौसम है, स्ट्रेस में भी जानवर रहते हैं, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन में फिर धीरे-धीरे एडजस्ट हो जाएंगे। तो मिल्किंग में गर्मी से जैसे दिक्कत तो होता है, लेकिन जो जैसे जानकार हो गए हैं, जो जानकारी है जिसके पास, उसको उतना दिक्कत नहीं है जी। देखिए हमारा सारा पशु एकदम जुगाली या पगोरी जिसको बोलते हैं कर रहे होंगे, कोई ऐसा नहीं है। बिल्कुल शेड भी एकदम ठंडा आपने बनाया है। तो इसका मतलब है ये मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट सही है तो फिर कोई दिक्कत विशेष नहीं है। अब आपने नाम लिया सर मैनेजमेंट का, थोड़ा सा हम लोग समर मैनेजमेंट पे बात करेंगे। गर्मी के मौसम में बहुत से जानवर परेशान हो जाते हैं, कहीं कहीं जानवर मर भी जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मुंह से लार गिरने लगता है, चारा कम कर देते हैं। और हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ बिल्कुल एकदम जो यहाँ जो है एकदम ठंडा है, तो कैसे ऐसा संभव हो पाता है? यही सर मैनेजमेंट की बात है ना। जैसे अब शेड बना, सबसे पहले तो आपका मैनेजमेंट शेड पे आ जाएगा। उस समय ये गर्मी का मतलब आप कुछ भी खिला पिला लें, अगर आपको डायरेक्ट धूप लगेगी तो धूप लगेगी ही। अब शेड देखिए, अब सेंटर से 25 फीट ऊपर है इसका मामला। उसके बाद देखिए चारों तरफ से शेड पूरा खुला है जी, मतलब हवा वेंटिलेशन का एकदम कोई मतलब वो नहीं है। सब मतलब किधर से भी हवा आए सब बाहर के निकल जाता है। तो गर्मी तो ऐसे उमस बनता नहीं है जी, ये है। और बाकी अपने खिलाने के ऊपर है आपका। उसके बाद हम देख रहे हैं फॉगर भी आप इंस्टॉल किए हैं यहाँ पे जी, फैन भी लगा हुआ है, इधर कूलर भी लगा हुआ है। तो ये सब जैसे हाई मिलकर गाय हैं तो रखना जरूरी होता है। हाँ जरूरी है। आप अपने फार्म पे बच्चियाँ भी तैयार करते हैं? हाँ पहले तो नहीं आप, लेकिन अब ब्रीडिंग में काम करना शुरू कर दिए हैं जी जी। तो अभी कोई बच्चियाँ अपनी तैयार हुई? हाँ ये है, ये वाली हो रही है, देख सकते हैं। ये बच्चियाँ कितने दिन की है? ये बच्चियाँ अभी 14 से 15 महीने 14 महीने की है। 14 महीने। और सीमन भी ले लिया 2-2.5 महीने का। मतलब ये फायदा है कि जैसे अगर हम बढ़िया ब्रीड की बच्चियाँ तैयार करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा आपको, और कम समय में तैयार भी हो जाती हैं। ज़्यादा समय अगर आपका रख रखाव सही है, खान पान सही है। तो कौन सा सीमन यूज कर रहे हैं अभी फार्म पे अपने? अभी जैसे कि अभी तो डेनमार्क की, लेकिन अब WWS का स्टार्ट करेंगे। अब ये डेनमार्क की बछड़ी है, अब वर्ल्ड वाइड पे आपको अब वर्ल्ड वाइड पे आना है। तो कैसे, जैसे किसी भी जानवर पे वर्ल्ड वाइड का व्यक्ति किसी भी पे नहीं लग सकता। जैसे आपके पास जानवर भी ऐसा होना चाहिए कि उसका रिजल्ट मिले जी जी। कम से कम 30 लीटर 28-30 लीटर की जानवर पशु हों, मतलब बड़ी गाय पे ही, बड़ी गाय पे ही लगाएं तो बढ़िया रहेगा। और जैसे जो स्टेप बाय स्टेप जो ऊपर बढ़ना चाहता है, जैसे 14-15 लीटर की गाय है, तो उसके लिए परफेक्ट सीमन कौन सा रहेगा? उसके लिए परफेक्ट वो ABS OBS अपना लगाए। ABS लगा सकते हैं, डेनमार्क की लगा सकते हैं जी। तो ABS का भी सीमन अच्छा है, डेनमार्क का भी अच्छा है जी। हाँ वाइफ का भी लगा सकते हैं, वाइफ का भी चल रहा है भाई। बड़ा सुंदर एक गिर गाय देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बहुत से जो अच्छे शौकीन लोग होते हैं वो इस तरह की गाय रखते हैं, सारे लोग सबके पास। ये पहली बछिया है और 100% गिर है जी। इसमें कहीं से मतलब कोई बट लेकिन नहीं है। कहाँ से लाए थे सर? एक हमारे दोस्त हैं, वहीं से लाए थे। बच्चा थे एकदम छोटा सा जी जी। तो हम गए थे, हम कहेंगे नहीं हमको दे दो, वही पसंद हो गया तो दे दिए हमको। कहा जाए दोस्तों तो ये सब जो गाय हैं, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कहीं ना कहीं इस तरह की समस्या बस हाथ फेरने से ही इन पे कंट्रोल में आ जाता है। इसका दूध अमृत समझ लीजिए एकदम होता है, अमृत है। A2 मिल्क होता है इनका, और बहुत से बीमारियों में जो है काम आता है। और अगर आपके बच्चों को इस तरह का दूध मिल रहा है तो फिर बीमारी तो आना ही नहीं है। तो बड़े कम लोग ऐसे रख पाते हैं, और विशाल सर रखे हैं। बड़ा प्यारा बछिया है। सीमन ले ली है? हाँ सीमन ले लिया, 3-4 महीने की गाभिन है। 4 महीने की गाभिन हो गई है। कहीं ना कहीं ये जानवरों के बहुत शौकीन आदमी है, और अच्छे जानवर कहीं भी देखते हैं, पैसे की कोई बात नहीं होती है, उसको जरूर अपने फार्म पे लाते हैं जी। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं सर। उठाना होगा ना? हाँ थोड़ा सा। विशाल यादव का नाम अगर जाना जाता है तो हाई मिलकर गायों के लिए ही जाना जाता है, और शुरू से ही ये हाई मिलकर गाय मतलब 20 प्लस की ही गाय रखते हैं। और अब तो बता रहे हैं सर कि 25 लीटर से ऊपर वाली ही गाय हम रखते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर, ये कहाँ से लिए थे? और ये गाय बनारस से लिए थे जी। अभी 22-23 लीटर दूध इसके में तैयार है।
मतलब 22 लीटर दूध दे रही है। हाँ, मौके पे अभी तैयारी इस पे गर्मी में भी। हाँ, इस समय। बच्चा इसका अब बच्चा इसका उस साइड बना गया। कितने दिन हो गए बच्चा? अरे इसको बच्चा दिए 3 महीना हो गया। 3 महीने के बाद भी 22 लीटर दूध? हाँ, 22 लीटर दूध इसमें तैयार है। जब बच्चा दी थी 25-26 लीटर था। गर्मी है, थोड़ा सा मान लीजिए अंतर तो होता रहता है, कितना भी मैनेजमेंट सही रहे 1-2 लीटर का अंतर आ अच्छा, जाता है। कैरेक्टर क्या होते हैं? जैसे आप गाय खरीदने जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि ये दुधारू गाय की पहचान? वो ब्रीड हो, जैसे ब्रीड देख के समझ में आ जाता है। अब वो मतलब बहुत सा उसमें अंतर, आप किस तरह पहचान करते हैं। जी हाँ, ये कौन सी नस्ल में है? ये देखिए जर्सी और फ्रीजियन दोनों क्रॉस में है। जर्सी और फ्रीजियन। हाँ, इसका मिल्क वैन वगैरह भी दिखाइएगा, बड़ा बढ़िया जो है कि मोटा पाइपलाइन है इसका, और बाट भी बड़ा सुंदर है। और इस तरह की क्रॉस गाय जो है गर्मी में, हाँ, गर्मी के लिए काफ़ी बहुत सही है। हाँ, ये वाली सर? ये वाली क्रॉस गाय है जी। हाँ। कितना दूध की थी ये जब बच्चा दी थी 18-19 लीटर, 19 लीटर दूध में खूब अच्छा तैयार था। 19 लीटर दूध। हाँ, अब तो ये बकेना हो गई है। अभी दूध देती है एक टाइम 5-6 लीटर 7 लीटर दे रही है, 6 लीटर गाभिन भी लेकिन गाभिन 6 से 7वां महीना में लग रहा तो चल। अब तो इसको ड्राई भी करना हाँ, ड्राई अभी ड्राई हो रही है अब। जी जी ड्राई कर देते हैं। जी। और ये वाली? अब इसके में भाई 19-20 लीटर दूध तैयार है। जी। 20 ये कहाँ से लिए थे इसको? ये आपके साइड ही उधर ही से लिए थे, धानापुर से। ये जानी पहचानी गाय है। हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ से आई है। धानापुर से ही लिए थे। कितना दूध की आपके फार्म पे? हमारे पे यहाँ पे आई थी तो ये भी 23-24 करी थी। अभी मौके पे 18 लीटर 19 लीटर दूध तैयार है अभी भी। 23-24 लीटर दूध कर रही है। हाँ, करी थी इस समय 18-19 दूध तैयार है अभी 18 लीटर इस समय मौके पे। हाँ, देख सकते हैं, यही ब्रीड का कमाल होता है। इसका साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं नस्ल है, ब्रीड है, तभी जो है कि इतना दूध निकाली ये गाय। बच्चा तो वहीं दे दी थी ना? हाँ, उन्हीं के यहाँ बच्चा दी थी। ये वाली सर? ये वाली ये भी बहुत अच्छी गाय है जी। अभी 20 लीटर दूध इसके में तैयार है। इसका नस्ल दिखा दो भाई आगे से। देख सकते हैं इसका असली ब्रीड वाली गाय की पहचान थोड़ा बता दीजिएगा इन लोगों को, क्योंकि 5 मिनट फोन कर रहे हैं भैया। थन में भी 5 मिनट जो इसका नस है, उसके बाद ये मिल्क वेन है, तो थोड़ा सा आप सर इसको थोड़ा हमारे दर्शकों को ये देखिए बढ़िया मतलब फ्रीजियन गाय है। अब इसका मतलब दूध बहुत अच्छा करती है जी। और अभी भी 20 लीटर इसके में दूध तैयार है। बच्चा दी तो 24-25 लीटर दूध था। 24-25 ये भी ये गर्मी की वजह से मतलब सीमन लगाए थे लेकिन रिपीट कर गई। तो अब इसमें यह है कि अब इस समय सीमन लगाएंगे भी नहीं, सीमन लगाएंगे रिपीट करती जाएंगे। गर्मी है इतना जी। अब 1-2 महीना बाद से मतलब जैसे क्लाइमेट थोड़ा ठंडा होगा, हाँ, उस समय लगाएंगे तब सीमन इसमें लगाएंगे। हाँ। ये सर? ये तो हमारे यहाँ की बच्चिया, पहली बच्चिया थी। अच्छा, ये घर की बच्चिया? हाँ, उदंत बच्चिया थी जब रही थी। अभी दूध दी थी 26-27 लीटर उदंत पे ही। अभी दूध दांत हुई है, 2 महीना बाद बच्चा देगी। अच्छा, उदंत पे ही 26-27 लीटर दूध हाँ, निकालेगी? उतना दूध दी थी। इस बार कम से कम 35 लीटर दूध देगी गाय। 35 लीटर दूध खूब आराम से। अच्छा, समस्याएं क्या मुख्य रूप से आती हैं इसमें, जो डेयरी वाले सेक्टर में मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं तो सर आती रहेंगी। जैसे अगर आपका मैनेजमेंट सही रहेगा तो समस्या बहुत कम हो जाएगा जी। हाँ, वो मान लीजिए थनैला के इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। फिर उसके बाद रिपीट का समस्या होता है जी। ये 2-3 चीज़ ज़्यादा है, लेकिन अगर इस पर काम करेंगे तो ये खत्म भी हो जाएगा। बहुत कम मतलब 10% बचेगा। थनैला आपने नाम लिया, कैसे पहचान होती है कि हाँ इस गाय को थनैला हुआ है? अब थनैला होने का मतलब अभी दूध दे रही है, सुबह तक तब तक थन उसका पूरा सूजन में आ जाएगा जी। किसी किसी के थन में ब्लड आता है, मतलब कई तरह का थनैला होता है जी। अब आप कौन सा है उसमें दवा उस तरह का लगता है। तो क्या आप होम्योपैथ पे जाते हैं या एलोपैथ पे? नहीं, हम एलोपैथ पे जाते हैं तुरंत मतलब? अगर होम्योपैथ पे जाएंगे तब तक तो बात खत्म हो जाएगा। ये सब पशु में ये बहुत समस्या है, जैसे कि मान लीजिए कि 24 घंटा अगर नहीं ध्यान दे पाए तो बाट मतलब खत्म हो जाएगा, दूध नहीं आएगा फिर उसमें। मतलब जैसे ही लक्षण दिखे हाँ, तुरंत दवा चाहिए। होम्योपैथ का मतलब वो 24 उतना समय ले लेगा, काम करते करते जी समय लग जाएगा। और जैसे ये गाय को आपने बताया कि रिपीट कर रही है, क्या वजह होती है रिपीट करने की? वही वजह है मिनरल्स की कमी जी। कोई गाय होती हैं थोड़ा दिक्कत करती हैं, तो ऐसा नहीं है जैसे मौसम ठंडा हुआ है अभी एक ही बार लगाएं, रिपीट करके फिर हम लगाए नहीं। जैसे एक बार अगर सीमन लगाए, कंसीव नहीं की, तो उसको रिपीटर नहीं मान सकते हैं। हाँ नहीं, अब सामने गर्मी इतना प्रचंड थी तो हमें लगा कि अगर इस समय हम फिर लगाएंगे फिर रिपीट करेगी जी। अब बार बार खराब होगा, इससे अच्छा है कि इसको रोक लेते हैं। 2 महीने बाद हल्का मौसम जहाँ ठंडा हुआ उस समय लगाएंगे, कई बार में मतलब रुक जाएगी। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि गायों के अंदर इन्फेक्शन की वजह से भी हाँ ये समस्याएं आती हैं। इन्फेक्शन जब होता है तो वो पहले ही, जैसे कि अब जब बच्चा दी गया उसी समय ध्यान देना होता है। किसी गाय का जेर फंस गया, डॉक्टर से हाथ डाल के निकलवा देना। उसमें क्या है कि इन्फेक्शन वो बन ही जाता है, दवा आती है, दवा छोड़ा दे वो जेर धीरे गिरा देंगे। अच्छा, बड़ा बढ़िया चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ आपने बताया। बहुत से डॉक्टर ये एडवाइस देते हैं कि आपकी गाय की जेर फंसी तुरंत निकलवा दो। नहीं, गलत ये सही है? या फिर जो दवा व्यक्ति उसको देता है या फिर डलवाता है यूट्रस में, वो सही होता है? हमारे हिसाब से जेर निकलवाना सही नहीं है, यूट्रस में दवा डलवा दें वो सही है। मतलब धीरे धीरे अपने से हाँ, अपने से साफ हो जाए वो सही है। वही जो हाथ डाल के निकालने से जो इन्फेक्शन बनता है
वही रिपीट का समस्या बनाता है। जी। हरे चारे की क्या व्यवस्था है सर? जानवरों को हरा चारा हमेशा मिलता है? नहीं, हरा चारा तभी हमारे यहाँ ना मिल पा रहा है, हम साइलेज देते हैं। अच्छा, साइलेज आप देते हैं? हाँ, तो साइलेज दें आप, जैसे कि बहुत वो उतना नहीं है, जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा हाई मिलकर है 35 लीटर 40 लीटर की गाय जब सारी हैं आपके पास, तब उस समय आपको हरा साइलेज दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब फिलहाल अगर साइलेज भी दे रहे हैं तो काम चल जाएगा। अब जैसे बहुत से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं कमेंट करते हैं कि सर साइलेज कहाँ से उपलब्ध होगा, तो आप कहाँ से लाते हैं सर? साइलेज हम बनारस से मंगा लेते हैं। अच्छा, बनारस से ही आप मंगा लेते हैं? मिल जाएगा, जैसे कि जिसको चाहिए बताएगा हम दिलवा देंगे। तो मतलब जैसे आसपास के लोग अगर आपसे संपर्क करें कि हमें साइलेज चाहिए तो आपके यहाँ से मिल जाएगा, ले सकते हैं। दूध कितना हो जा रहा है सर? दूध इस समय हमारे के यहाँ लमसम वही मतलब 1.5 के अंदर ही है, 1.30 1.35। दोनों टाइम का? एक टाइम का नहीं, दोनों टाइम का। दोनों टाइम का 1.30 मतलब 1 कुंटल? हाँ, मतलब 1.5 कुंटल के अंदर है जी। कहाँ बेचते हैं सर? अमूल डेयरी पे। अमूल जी। तो क्या आपने खुद अपने यहाँ लगवाया है या फिर? हम नहीं, मेरा अमूल का प्लांट है। कहीं ना कहीं सर ने जिससे अमूल का जो मिल्क कलेक्शन सेंटर लिया है तो गांव वालों को भी ये सोच के लिया होगा कि उनको भी उचित रेट मिल जाए। गांव वाले भी आते हैं दूध लेकर, सबका मतलब दूध जाता रहता है यहाँ से, उनको भी बढ़िया रेट मिल जा रहा है, कहीं लेके नहीं जाना पड़ रहा है। लेके जाना पड़ रहा है। 100 रुपये लीटर तक भैंस का दूध जा रहा है हमारे यहाँ। 100 रुपये लीटर भैंस का दूध? हाँ। और गाय का एवरेज कितना? गाय का एवरेज जैसे और लोगों का आता है 44 45 46 रुपये जाता है, हमारा 49 50 52 इतना जाता है। क्या खासियत है कि मतलब? खासियत वही है कि मतलब ड्राई खिलाते हैं और उसके बाद उस हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं कि भाई हमको फैट बनाना है, तो फैट का भी थोड़ा अलग से दिया जाता है। फैट बढ़ाने के लिए कुछ क्या देते हैं? वो फैट प्लस एक आता है जी, बाईपास फैट, ये थोड़ा अलग से देना पड़ता है। मतलब अलग से बाईपास फैट देते हैं? हाँ, बाईपास फैट देते हैं। फैट प्लस एक अलग आता है और बाईपास फैट अलग होता है जी। हाँ, तो हम दोनों देते हैं। मिनरल वगैरह? मिनरल देते हैं, CRS का मिनरल भी देते हैं। उसका रिजल्ट बहुत बेहतर है जी। तो जैसे ये गाय बताया आपने 24 लीटर दूध दे रही है, कितना फीडिंग इसको कैसे कैसे कराते हैं थोड़ा सा बता दीजिए। 400 ग्राम देते हैं, 450 ग्राम 1 लीटर पे। 1 लीटर? हाँ, 4.5 5 किलो इसमें फीड इसको दिया जा रहा है, 4.5 किलो। क्या चला रहे हैं अभी?